जय हिंद सभी भाइयों को, दुबे जी की तरफ से जय जय श्री राम। तो आज बात करेंगे एक बहुत बड़ी घटना के बारे में, जो राजस्थान के जयपुर मनोहरपुर इलाके में है। राजस्थान के जयपुर जिले के मनोहरपुर इलाके की घटना है। मेरे भाई फटाफट शेयर कर दे। हमारे लिए राष्ट्र मायने रखता है, अपना धर्म मायने रखता है। सर्वोपरि हमारा राष्ट्र है, उसके बाद अगर कुछ आता है तो हमारा धर्म आता है। बाकी कुछ नहीं समझता मैं। राष्ट्र के बाद अपने धर्म को समझता हूं और सिर्फ अपने धर्म को जानता हूं मैं। लेकिन हां, महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि था, है और रहेगा। चाहे किसी भी धर्म की महिला हो, किसी भी जाति की महिला हो, किसी भी मजहब की महिला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर महिलाओं के साथ गलत होता है तो उसे आवाज उठाने के लिए हमेशा ही तैयार हैं हम। तो आज घटना बताते हैं कि जयपुर के मनोहरपुर इलाके की घटना है, जिसमें निषाद अली, जिसकी बहन 10 साल की थी। निषाद अली की बहन 10 साल की थी, जो मंद बुद्धि थी बहन। उस मुस्लिम बहन का जो उसका सगा भाई था, जिसका नाम था जिसान अली। जिसान अली जो उसका सगा भाई था, उसके 3 दोस्त फोन करते हैं। जब फोन करते हैं तो जिसान अली बोला कि भाई एक काम कर, अब तो ईद आ रहा है, ईद आ रहा है तो आज तुझे ईद पे पार्टी देते हैं, ईद पे पार्टी देते हैं तुझे। क्योंकि वो तीनों दोस्त ईद की पार्टी मांगे थे उससे। अब ईद की पार्टी देखिए कैसे दिया, कैसे ये जिहादी ईद की पार्टी दिया अपनी बहन को। अपने बहन को ले जाकर ईद की पार्टी कैसे देता है, ये हम बताएंगे आज। खुलकर बोलेंगे, क्योंकि जो भी बोलते हैं खुलकर बोलते हैं। अगर हम भी कभी कोई गलती करें ना, हम भी अगर किसी की बहन के साथ छेड़छाड़ करें, तो हमें भी ऐसे ही नंगा करना जैसे हम तुम्हें नंगा करते हैं। क्योंकि इस मुस्लिम बहन के साथ कोई नहीं है, कोई खड़ा नहीं है। इस मुस्लिम बहन के लिए कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है, लेकिन हम उठाएंगे आवाज। इस बहन के लिए आवाज हम उठाएंगे, क्योंकि इसके सगे भाई ने जो गुनाह किया है ना, इसकी सजा दिलवा कर रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, सजा दिलवा कर रहेंगे इसकी। तो सबसे पहले बता देते हैं, जो जिसान अली था वो अपने 3 दोस्तों को बुलाता है और उन तीनों दोस्तों का नाम बता देते हैं। अमजद अली, वाजिद अली और साजिद अली। इन 3 दोस्तों को बुलाता है और कहता है कि आजा, तुझे ईद की पार्टी देते हैं। ईद तो पता नहीं कितने तारीख को है, उससे पहले तुझे पार्टी दे देते हैं। तो पार्टी देने के लिए बुलाया अपने 3 दोस्तों को, और बुलाने के बाद क्या किया, अपनी सगी बहन को ले गया। अपनी सगी बहन को लेकर गया और वहां पे ले जाने के बाद अपनी सगी बहन को उन तीनों के हवाले सौंप दिया। और उन जो उसका भाई का नाम था, एक बार फिर से बता दे, उसके सगे भाई का नाम था, उस लड़की के सगे भाई का नाम जिसान अली। फेक नहीं दिखाता, बगल में तस्वीर भी चल रही होगी। फेक नहीं दिखाता मैं, जो सच्चाई होती है वो दिखाते हैं हम। तो जिसान अली अपनी बहन को दे दिया उन 3 लौंडों को, जिनका नाम अमजद अली, वाजिद अली और साजिद अली था। इन 3 को देने के बाद क्या किया कि भाई मना लो पार्टी, दे दो बधाई। तो वो बधाई किस तरीके से देते हैं कि तीनों उस 10 साल की मंद बुद्धि लड़की की, जिसका दिमागी संतुलन ठीक ना है, जिसका दिमागी संतुलन ठीक ना है, उसको उसके साथ बलात्कार करते हैं मेरे भाई। और बलात्कार सिर्फ वो तीनों जिहादी नहीं करते हैं, जो उस लड़की का सगा भाई है जिसान अली, ये भी करता है। अब बहुत लोग सोचते होंगे कि भाई ये किस तरीके की बधाई है, ये जिहाद की बधाई है, ये बधाई है। और उस मुस्लिम बहन के लिए हम बोलेंगे, हम आवाज उठाएंगे उस मुस्लिम बहन के लिए, क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता कोई हमारे बारे में क्या कहेगा, क्या सोचेगा। हम बेशक हिंदूवादी हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि किसी मुस्लिम लड़की के साथ बलात्कार हो जाए और हम चुप रहें। ऐसा धर्म ना सिखाता हमारा। हमारा धर्म ये नहीं सिखाता कि
किसी लड़की के साथ बलात्कार हो जाए, किसी बहन के साथ बलात्कार हो जाए और हम चुप रह जाएं। बेशक वो मुस्लिम बहन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आवाज उठाने के लिए हमेशा ही तैयार हैं हम। क्योंकि जो जिसान अली ने किया है, जिसान अली ने जो किया है अपनी सगी बहन के साथ, वो काफी निंदनीय है। और जिसान अली को फांसी होनी चाहिए मेरे भाई। अगर फांसी नहीं हुई, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खुद सजा देने के लिए हिंदू सक्षम है, भले उस मुस्लिम बहन के सपोर्ट में कोई मुसलमान ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें आवश्यकता नहीं है कि कोई सपोर्ट करने आएगा हमारा या उस बहन का सपोर्ट करने आएगा। हिंदू खुद सक्षम है उस बहन को न्याय दिलाने के लिए। जिसान अली ले जाता है और अपने 3 दोस्तों के साथ बलात्कार करवाता है, और बलात्कार करवाने के बाद उसको पीट पीट कर, जो जिसकी मानसिक संतुलन खराब थी, उस बहन की मानसिक संतुलन खराब थी, तो उस बहन को पीट पीट कर मौत के घाट उतार देता है जिसान अली अपने 3 दोस्तों के साथ, जिनका नाम अमजद अली, वाजिद अली और साजिद अली है। पीट पीट कर एक 10 साल की मंद बुद्धि लड़की की पहले बलात्कार करते हैं, फिर पीट पीट कर उसकी हत्या कर देते हैं। और उसके 2 दिन बाद, जब 2 दिन बाद उसका पिता गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने जाता है, तब भी ये उसका भाई जो जिसान अली था, ये बताता नहीं है कि क्या किया इन लोगों ने, क्या किया इन दरिंदों ने, किस तरीके से बधाई दी है, ये बताया नहीं। तब भी चुप रहे। बाद में जब स्थानीय लोगों से के द्वारा पूछा गया, तब पता लगा कि उसमें से उसकी चीख सुनाई दे रही थी 2 दिन पहले। जो वहां पे उसका भाई भी था जिसान अली। जब मारा गया, पीटा गया जिसान अली को, तब जाके बोला कि हमने ऐसा किया। सोच लीजिए, अपनी बहन के साथ, अपनी सगी बहन के साथ अगर ये ऐसी वारदात कर सकते हैं, तो आपकी और हमारी बहन को क्या समझेंगे? जो अपनी सगी बहन को नहीं छोड़ सकते, वो आपकी बहन को कैसे छोड़ देंगे? जो अपनी सगी, साला कहते और सोचते हुए भी शर्म आ रही है। और कुछ ऐसे नीच हैं जिन्हें भाईचारा लग रहा है, जो बोलेंगे नहीं भाई, नहीं, जिसान ने तो बलात्कार कर दिया, तो फिर जिसान के विरोध में थोड़ी ना बोलेंगे। कोई बोलेगा नहीं, अमजद ने बलात्कार कर दिया, कोई बात नहीं, उसके विरोध में थोड़ी ना बोलेंगे, उसकी बहन थी, अपनी बहन के साथ कुछ भी करे। ऐसे कैसे करे भाई? संविधान भी तो कोई चीज है भारत की। और बहन चाहे किसी की भी हो, जिसान की हो, अमजद की हो, वाजिद की हो, या फिर किसी की हो, अगर उस बहन के साथ बलात्कार होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमेशा ही तैयार हैं हम। सोचिए कितने नीच हैं ये, कितने दोगले प्रजाति है इनकी, जो अपनी सगी बहन का बलात्कार करके और उसकी हत्या कर देते हैं, महज इस वजह से क्योंकि वो उनकी उस बहन की मानसिक संतुलन ठीक ना थी, महज इस वजह से क्योंकि वो मंदबुद्धि थी, किसी को बता नहीं सकती थी। तो क्या अगर हम कमजोर हैं तो क्या हमें मार दोगे? क्या अगर हमारी मानसिक संतुलन ठीक ना है तो हमें मार दोगे? किसी की अगर मानसिक संतुलन खराब हो, कोई बच्ची है, क्या उसका यही इलाज है कि उसके साथ बलात्कार किया जाए दोस्तों को पार्टी देने के लिए? दोस्तों को पार्टी देने के लिए क्या यही एक तरीका है कि अपनी सगी बहन को ले जाकर वहां कोठे पे बैठा दो, अपनी सगी बहन के साथ बलात्कार करो, वो भी 3 दोस्तों को बुलाकर? क्या ये तरीका है? क्या ये इंसानियत है तुम्हारी सुअरों? ये इंसानियत है? हम हमेशा से कहते आ रहे हैं, जो अपनी बहन को ना छोड़ सकते वो किसी की बहन को नहीं छोड़ सकते मेरे भाई, याद रखना। क्योंकि अगर वो अपनी बहन के साथ इतनी घिनौनी हरकत कर सकते हैं तो आपकी बहन के साथ क्या करेंगे वो? सोचिए, जब अपनी 10 साल की बहन के साथ बहन को उठाकर ले जाते हैं और ले जाने के बाद 10 साल की बहन के साथ बलात्कार करते हैं, और बलात्कार करने के बाद पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। और फिर भी उसके बाद भी कुछ हैं जो अमजद भाई, वाजिद भाई, साजिद भाई, जीशान भाई, लौड़ा भाई, लहसुन भाई करते रहेंगे।
करते रहेंगे। कोई अपने ऊपर ना लेना, क्योंकि उन चारों बलात्कारियों का नाम लिए हैं। अब अब्दुल कह देगा कि हमें बोल रहा है, कौम को बोल रहा है। कौम को नहीं बोल रहे अभी, वो तो बाद में बोलेंगे। कौम को बाद में बोलेंगे, पहले इन चार बलात्कारियों को बोल रहे हैं। जिसान को, अमजद को, वाजिद को, साजिद को, इन चारों को बोल रहे हैं, चार बलात्कारियों की। जो 10 साल की मंदबुद्धि लड़की का बलात्कार कर दिया, और उसके बाद से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। और हत्या किया कौन, बलात्कार किया कौन, करवाया कौन? उसका सगा भाई जिसान अली। बहुत से लोग हमें गालियां देंगे, ईद के मौके पर ये कौन से मुद्दा उठा दिया। मुद्दा नहीं उठा दिए, तुम हमें मौका देते हो बोलने का। तुम छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करके हमें मौका देते हो बोलने का। हम खुद नहीं बोलने आते। अगर स्वरूप तुम अगर सही से रहते ना, तो हमें शौक नहीं लगा है तुम्हें गालियां देने का, तुम्हें सुअर कहने का, बकरे के बच्चे हो तुम ये बताने का। बाकी अगर किसी को वीडियो बुरी लगे तो भाई जहां का बाव उखाड़ लेना, समझ रहे हो ना। काफी महिलाएं भी देख रही होंगी वीडियो को, ज्यादा खुल के बोलना नहीं चाहते, जहां का बाल उखाड़ लेना। बाकी वीडियो को इतने पे रोकते हैं, शेयर करना आपका काम है। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।